हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास होगा। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। बहुत ही जीरो लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल के ऊपर बढ़ रहे हैं। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क के नाम से। आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। आपका परीक्षा में इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसके पहले भी जो पढ़ाए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, आप अगर ये सब देख लेते हैं तो इससे आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। इतने सिंपल मेथड से बताए हैं कि आपको सीधा दिमाग में उतर जाएगा। आज ये प्रश्न है, ये प्रश्न सीखिए। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, तो इस सवाल को भी पहले की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए काम कितने दिन में करता है। ए काम 10 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम है कितना। ठीक है, ये जो 10 दिन इसको लगता है, ए को, बी को 12 दिन और सी को 15 दिन, तो टोटल काम है कितना। तो टोटल काम हम मानते हैं एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 10, 12, 15। तो एलसीएम में देखिए ऐसे निकालते हैं, 15 सबसे बड़ा है, 15 दूना 30, नहीं लगेगा इससे भाग, 15 तिया 45, 12 से भाग नहीं लगेगा, 15 चुके 60, 12 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। मतलब कि ये टोटल कम है, हमको 60 कम है। ठीक है, टोटल 60 कम है और ये इसको दिन लगता है सबको। ठीक है, इतना समय लगता है। तो 10 दिन में अगर 60 कम करता है तो एक दिन में 6 कम करता होगा। बी 12 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 5 कम करता होगा। सी 15 दिन में अगर 60 कम करता है तो एक दिन में ये 4 कम करता होगा। अब क्या बोल रहा है, देखिए तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, तीनों साथ में मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। ये सबका कार्य क्षमता हो गया। एक दिन में ये इतना कम कर सकता है। ये इसका क्या है, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता है एक दिन का। ठीक है, तो एक दिन में 6 कम, एक दिन में 5 कम, एक दिन में 4 कम, 6, 5, 11, 4, 15। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कम करेंगे, एक दिन में 5, 4, 9, 6, 5, 11, 4, 15, 15 काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। मान के चलिए काम खत्म होने में हमको टाइम पता नहीं है कितना दिन लगता है काम खत्म होने में। हम मान लेते हैं काम खत्म होने में हमको x दिन लगता है। ठीक है, x दिन में काम खत्म होता है। ठीक है, ये मान लिए। ठीक है, x दिन में काम खत्म होता है, ये हम मान लिए। अब काम खत्म होता है x दिन में, 2 दिन पहले छोड़ा। उतना दिन तक तो ए, बी, सी तीनों साथ मिलकर काम किया। वही चीज बोल रहा है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। दिया कौन, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करने छोड़ा था। जब काम खत्म होता उसके 2 दिन पहले छोड़ा, उतना पहले तो सब तीनों मिलकर साथ में काम किया होगा। तीनों ने, ए, बी, सी ने उतना 2 दिन पहले तक काम साथ में किया होगा। तो साथ में कम क्या होगा, एक दिन में 15 कम करता है और 2 दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 2 दिन तक दोनों सब तीनों साथ में किया होगा। ये कार्य क्षमता गुना समय, ये वर्क निकल जाएगा। तीनों साथ में मिलकर जो कम किया, कितना कम किया। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या बोला, ए और बी ने छोड़ा था ना, ए और बी ने छोड़ा था 2 दिन पहले तक। उसके बाद बच गया था सी अकेले किया 2 दिन। ठीक है, सी ने अकेले किया 2 दिन, तब काम खत्म हुआ। 2 दिन पहले काम जितना दिन में खत्म होता उसके पहले ए बी ने छोड़ा, और 2 दिन जो बचा, मतलब 2 दिन पहले छोड़ा था, मतलब 2 दिन में काम समाप्त हो जाता। 2 दिन तक सी अकेले काम किया तो सी का कार्य क्षमता एक दिन का 4 दिन, एक दिन का 4 कम कर सकता है। तो 2 दिन में कितना कम किया होगा, 2 दिन में 4 कम, 2 गुना 4 कम किया होगा। ठीक है, ये इसका उल्टा लिख दिए हम। ठीक है, एक दिन में 4 कम करता है तो 2 दिन तक कम किया वो, तो 4 दूना 8 कम किया। ठीक है, और टोटल कम कितना करना था, 60 कम टोटल करना था, तो 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15x घटाओ 30 प्लस 8 बराबर 60 हुआ। अब 15x बराबर 60
घटाओ 8 जोड़ 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 और 30 90, 90 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 में 8 घटाएंगे तो 72 होगा। ठीक है, 90 में 8 82 होगा, 90 में 8 घटाएंगे तो 82 होगा। ये 15x बराबर 82 निकला, x बराबर निकालेंगे तो 82/15 डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 15 × 5 = 75, अब 15 × 5 = 75 हुआ, 7 बचा शेष, 7/15, 15 पूर्णांक 7/15। ये x का मान निकला, x दिन में खत्म होता है तो x का मान कितना निकला, 5 पूर्णांक 7/15। तो निकल गया पूरा क्रम कितने दिन में खत्म हुआ, यही उत्तर हुआ। ठीक है, ये मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हुआ। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और जो भी इस चैनल पर न्यू अगर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और परीक्षा में आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए आप लोग, थोड़ा सा उससे चेंज है प्रश्न में, इस प्रश्न को सीखिए। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए, बी और सी, ठीक है, अगर ए, बी और सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी अब कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ था शेष काम, ठीक है, इसमें प्रश्न में अगर बोल दे कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो उत्तर अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पूछ रहे हैं तो शेष काम अब बी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी बनाएंगे उसी तरह हम सीधा कर लेंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम इसका एलसीएम मानते हैं, तो टोटल काम इसका हो जाएगा 60। ये दिन लगता है 10 दिन और ये मेरा टोटल काम हो गया। ठीक है, ये मेरा टोटल काम 60 करता है। 10 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 6 कम, 12 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 5 कम, 15 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 4 कम। तो तीनों काम पहले साथ में कम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कम करता है, एक दिन में कितना कम किया, 6 × 5 = 11 × 4 = 15, 15 कम एक दिन में करता है। ठीक है, क्या बोलता है, सी साथ मिलकर काम शुरू करे परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ता है ना, तो 2 दिन तक साथ में किया, तो 2 दिन तक साथ में किया तो 2 गुना एक दिन में, सॉरी, एक दिन में 15 कम और 2 दिन किया तो 15 गुना 30, ये हो गया प्लस। अब कौन करता है, एक कम छोड़ता है और उसके 2 दिन बाद सी भी कम छोड़ देता है। तो ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक कम साथ किया तो लिखे 15 गुना 2, ठीक है, ये 30 कम कर लिया। अब क्या बोलता है, 2 दिन तक बाद ए कम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद मतलब क्या, इसके 2 दिन बाद मतलब क्या, यहां पर ए छोड़ा, अगर ये चला गया तो 5 और 4 9 कम बी और सी 2 दिन तक किया, 2 दिन तक बी और सी कम किया, तो 9 कम एक दिन में करता है तो 2 दिन तक किया। तो ये इसमें शामिल कौन कर रहा है, इसमें शामिल रहा बी प्लस सी, ठीक है, इसमें शामिल रहा बी प्लस सी और इसमें शामिल ये तीनों है। 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों कम करता है, उसके बाद ए छोड़ता है। ए जब छोड़ा तो 2 दिन तक कम किया, उसके बाद ना सी छोड़ा है, उसके 2 दिन बाद सी कम करना छोड़ा है, तो उसके पहले 2 दिन पहले तक खाली बी और सी कम किया, तो 5 4 9, एक दिन में 9 कम, तो 2 दिन तक कितना कम किया, तो टोटल इतना कम मेरा हो गया। उसके बाद सी अकेला कम, सॉरी, उसके बाद छोड़ा कौन है, उसके बाद उसके 2 दिन बाद सी छोड़ा है, तो बी अकेला कम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का पहले जोड़ लेते हैं, 15 दूना 30 और 30 + 18, 30 + 18 कितना हो जाएगा, 30 + 18 48, ठीक है, 30 + 18 48 हो जाएगा। तो 60 में 48 कम हो गया, तो 12 कम शेष बचा हमको, 12 कम शेष बचा। अब सी अकेले करेगा क्योंकि ए भी चला गया 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद सी भी चला गया, तो बी बचा, सिर्फ बी एक दिन में 5 कम करता है। ठीक है,
बी एक दिन में 5 कम करता है तो 12 कम करने में इसको लगेगा 12/5 दिन। ठीक है, 12/5 दिन बराबर, इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे 2/2/5 दिन। अगर इसमें हमको बोल देता कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, ये प्रश्न के अनुसार ये उत्तर हुआ। ठीक है, हम जिस तरह प्रश्न पूछे हैं उसके अनुसार ये उत्तर हुआ। लेकिन अगर पूछ देता है टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए ये 2 दिन प्लस ये 2 दिन 4 दिन प्लस ये 2/2/5 दिन, तो 6/2/5 दिन। अगर कुल कार्य पूछता, कुल कार्य होने में कितना समय लगा, कुल समय अगर हमको पूरा समाप्त होने में कार्य अगर पूछता तो 2 + 2 4 प्लस 2/2/5, तो इसका उत्तर होता है 6/2/5 दिन। ठीक है, तो प्रश्न में जिस अनुसार पूछे भाषा के अनुसार उत्तर देना है। अगर आपको मेरे सभी प्रश्न बताए हुए अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है, समझ में आता है या फिर नहीं आता। अगर नहीं आता है तो और भी डिटेल्स से आपको हम बताएंगे। और अगर आप मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं तो आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न किसी भी चैप्टर का आप अगर परीक्षा में आ जाए तो उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी प्रश्नों को आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ समझाने में आपको हम देरी लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे हर एक वीडियो का देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का, बोट एंड स्ट्रीम का, जितने भी प्रकार के प्रश्न, ऑल टॉपिक पे प्रश्न हम बताए हुए हैं। तो आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।